ज़रा सोचिए ना, आप 2 लाख रुपए किसी शेयर में लगाते हैं और कुछ महीनों में उसका 95% पैसा डूब जाता है, बस इसलिए क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर किसी फाइनेंशियल गुरु की सलाह मान ली। ये किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जेनसोल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी के शेयर की हाइप देख के इस पर भरोसा करके इसमें पैसा लगाया, लेकिन जब कंपनी से जुड़े उसके मैनेजमेंट और डिसऑनेस्टी के मुद्दे सामने आए तो शेयर्स की प्राइस गिर गई। कुछ लोगों ने तो अपने पैसों का 95% तक गंवा दिया। ये कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे थे। कई लोगों ने सोचा अगर इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो सही ही होगा। बिना खुद रिसर्च किए उन्होंने फिर इन्वेस्ट कर दिया। बाद में सच सामने आने पर स्टॉक गिरा और लोगों का पैसा डूब गया। इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ इसीलिए भरोसा मत करें कि कोई फेमस इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट बोल रहा है। हो सकता है वो गलत हो या जानबूझकर अपने फायदे के लिए आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा आपको अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और आप बिना सोचे वहाँ चले जाते हैं। एक दिन उसने जिस रेस्टोरेंट की तारीफ की वहाँ का खाना खराब निकला और आपने पैसे भी गंवाए और पेट भी खराब हुआ। बस एग्जैक्टली शेयर मार्केट में भी यही होता है। हर बार दूसरों की एडवाइस सही नहीं होती। यही रीज़न है कि सिर्फ नाम, फॉलोअर्स ये सब देखकर अंधा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई बार इस तरह की पब्लिक पॉजिटिविटी के पीछे एक और सच छिपा होता है, ऐसा सच जो कॉमन इन्वेस्टर को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा खेल बदल देता है। कई बार सोशल मीडिया या यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर किसी शेयर की तारीफ कर रहे होते हैं वो असल में उस शेयर से कमाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें प्रमोशन फीस मिल रही होती है। ये कॉमनली पंप एंड डंप स्कीम का हिस्सा होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स या कुछ बड़े लोग मिलकर किसी छोटे या कम नोन शेयर की बहुत तारीफ करते हैं ताकि आम लोग उस शेयर को खरीदें। इस हाइप के चलते शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। असली ऑपरेटर्स जिनके पास पहले से ये शेयर थे वो हाई प्राइस पर अपने शेयर बेच देते हैं। प्राइस गिरने लगता है और आखिर में छोटे रिटेल इन्वेस्टर यानी कॉमन लोग उनको घाटा होता है। मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक छोटी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है। एक इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाकर कहता है, दोस्तों ये शेयर जल्दी से 100 रुपए का हो जाएगा, अभी खरीद लो। लोग भरोसा करके खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमत 10 रुपए से 25 तक पहुंच जाती है। इस टाइम जिन बड़े इन्वेस्टर्स ने ये शेयर 10 पर खरीदा था वे 25 रुपए में बेचकर प्रॉफिट बना लेते हैं। बेचने के बाद बाइंग रुक जाती है, कीमत गिरकर 7 रुपए रह जाती है। जिन्होंने हाइप देखकर खरीदा था उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। यानी कई बार ये प्रमोशन असली रिसर्च या लॉन्ग टर्म विजन से नहीं बल्कि पैसों के लालच से चलते हैं। और यही जगह है जहां ट्रांसपेरेंसी की कमी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कई बार जो इन्फ्लुएंसर्स आपको सोशल मीडिया या यूट्यूब पे एडवाइस देते हैं वो असली में किसी ब्रांड से पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन ये बात आपको बताते नहीं। CFA इंस्टीट्यूट के मार्च 2025 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 59% इन्फ्लुएंसर्स के पास ब्रांड स्पॉन्सरशिप थी और मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स ने ये अपनी ऑडियंस को बताया ही नहीं। मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर आपको एक खास म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके कहता है कि दोस्तों ये फंड बहुत अच्छा है, मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि उस फंड की कंपनी ने उसे प्रमोशन के लिए पैसा दिया है और उसने ये बताया नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता नहीं चलता कि ये एडवाइस सच में उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ये सिर्फ पैसों के बदले दिया गया प्रमोशन है। और जब ये सच छुपा रह जाता है तो कई लोग बिना पूरी जानकारी के आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जिसका नतीजा कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आजकल हर जगह आपको पक्का स्टॉक टिप, 100% प्रॉफिट वाली क्रिप्टो और गारंटीड रिटर्न के नाम पर एडवाइस मिल जाएगी, लेकिन असल में कई लोग बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ इन टिप्स पर भरोसा करके भारी नुकसान उठा चुके हैं। अनुराग रावत ने एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा जिसमें तेजस नेटवर्क का स्टॉक अगले 6 महीनों में डबल होने का क्लेम किया था। अनुराग ने बिना रिसर्च किए 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन असलियत में कुछ महीनों में स्टॉक 36% गिर गया और उन्हें लगभग 72,000 का नुकसान हो गया। वहीं संदीप शुक्ला ने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया जो हर दिन इनसाइडर टिप देने का क्लेम करता था। उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड और सेविंग में से 2.5 लाख रुपए निकालकर ट्रेड किया।
लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे डूब गए क्योंकि जिन स्टॉक्स को बाय करने की एडवाइस दी गई थी वो गिरते ही गए। बाद में पता चला कि वो ग्रुप सिर्फ कमीशन के लिए लोगों को फंसाता था। गौरव शर्मा ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करेंसी की हाइप देखी। एक इन्फ्लुएंसर के कहने पर उन्होंने 60,000 किसी नए कॉइन में डाल दिए। स्टार्टिंग में तो उस कॉइन की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ और उनका पूरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया। इन तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, जो कि है अंधा भरोसा। बिना खुद रिसर्च किए, बिना रिस्क समझे सिर्फ किसी और की बात पर पैसा लगाना सीधा नुकसान को बुलावा देना है। ऐसे नुकसान उठाने वाले सिर्फ कुछ गिने चुने लोग नहीं हैं, खासकर नए और यंग इन्वेस्टर्स जो सोशल मीडिया की सलाह को ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं। अक्सर 26 से 30 साल के यंग इन्वेस्टर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर मिलने वाली फाइनेंस एडवाइस को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये उन्हें रिलेटेबल और आसान लगती है, जबकि ट्रेडिशनल सीरियस फाइनेंशियल बातचीत उन्हें बोरिंग या कॉम्प्लेक्स लगती है। लेकिन यही आदत कई बार मुसीबत बन सकती है। रेड फ्लैग्स जिनसे सावधान रहना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें लेकिन कोई सबूत नहीं। जैसे कोई कहता है कि सिर्फ 3 महीने में अपनी इनकम 5 गुना कर लो, लेकिन इसके पीछे न कोई डेटा होता है और न कोई रियल केस स्टडी। अगर कोई बस ये कह दे कि ये XYZ स्टॉक अभी खरीद लो वरना पछताओगे, लेकिन ये ना बताए कि कंपनी के फंडामेंटल, इंडस्ट्री ट्रेंड और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तो ये एक रेड फ्लैग का साइन है। रिस्की या बहुत कॉम्प्लेक्स एसेट का ओवर हाइप, जैसे क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स या नए नए हाई रिस्क फंड्स को ऐसे पेश करना जैसे ये 100% गारंटीड रिटर्न देंगे, जबकि असलियत में इनमें बड़ा लॉस भी हो सकता है। बहुत से फाइनेंस गुरु शुरुआत में थोड़ी फ्री जानकारी देते हैं, फिर जल्दी से अपने पेड कोर्स, सिग्नल ग्रुप या मेंबरशिप बेचने लगते हैं। यहाँ असली मकसद आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, बल्कि आपकी जेब से पैसा निकालना होता है। मान लो राहुल 28 साल का है और इंस्टाग्राम पर एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है। वो रोज 30 सेकंड के रील्स में बोलता है कि ये एक क्रिप्टो कॉइन अगले साल 10 गुना देगा और ये स्टॉक अभी ले लो वरना देर हो जाएगी। राहुल को ये आसान और एक्साइटिंग लगता है, तो वो बिना रिसर्च किए अपना 60% इन्वेस्टमेंट उसी के बताए ऑप्शन में डाल देता है। लेकिन अगले 6 महीने में क्रिप्टो की वैल्यू आधी हो जाती है और स्टॉक भी गिर जाता है। नतीजा, राहुल को बड़ा घाटा हो जाता है। राहुल की तरह ऐसे कई लोग सोशल मीडिया की शाइनी एडवाइस में फंस चुके हैं और कई बार ये खेल सिर्फ छोटे इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं रहता। बड़े बड़े नाम और लाखों फॉलोअर्स वाले प्लेटफॉर्म भी मिसलीडिंग प्रॉमिसेस में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनमें से कुछ रीसेंट केसेस ये हैं, जिनमें से पहला है वर्ल्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। 2022 में वर्ल्ड नाम की एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स ने प्रमोट किया। उन्होंने इसे एक सेफ और ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म बताया, जहां आप अपना पैसा क्रिप्टो में लगा सकते हैं। लेकिन अचानक कंपनी ने विड्रॉल्स ब्लॉक कर दिए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे फंस गए। देन नेक्स्ट है बाप ऑफ चार्ट 2023। ये एक स्टॉक मार्केट टिप्स और कोर्स प्लेटफॉर्म था, जिसने पब्लिक को गारंटीड रिटर्न का सपना दिखाया। लेकिन सेबी ने रिसर्च के बाद पाया कि ये बिना रजिस्टर्ड एडवाइज़र के लाइसेंस के काम कर रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा था। नतीजतन इस प्लेटफॉर्म पर 17.2 करोड़ का जुर्माना लग गया। देन आता है साधना ब्रॉडकास्ट 2023। ये मामला और भी चालाकी से हुआ। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर फेक न्यूज़ और झूठी टिप्स फैलाई कि इस कंपनी का शेयर जल्दी ही बढ़ने वाला है। लोगों ने इसके शेयर्स बाय किए, शेयर का प्राइस बढ़ा और फिर अंदरूनी लोग अपने शेयर बेचकर भाग निकले और पब्लिक का पैसा डूब गया। फोर्थ स्कैम है शी वॉल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट 2025। इस केस में एक महिला ने खुद को मार्केट मास्टरी की गुरु बताया और 7 लाख का एक कोर्स बेचा, जिसमें मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है उसके तरीके सिखाने का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन रिसर्च में पता चला कि वो सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं थी और ज़्यादातर कंटेंट इंटरनेट से कॉपी किया गया था। चाहे क्रिप्टो हो, चाहे मार्केट हो या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, लुक्रेटिव प्रमोशंस और बड़े बड़े प्रॉमिसेस में फंसने से पहले रिसर्च करें, लाइसेंस और रेगुलेशन चेक करें और इमोशनल फूल बनकर इन्वेस्टमेंट फैसले ना लें। इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए सेबी ने हाल ही में अपनी सख्ती और बढ़ा दी है, ताकि बिना रजिस्टर्ड लोग पब्लिक को गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना दे पाएं।
अब स्टॉक मार्केट से जुड़े रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड किसी भी अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं कर सकते अगर वो इन्फ्लुएंसर स्टॉक टिप्स दे रहा है या फिक्स्ड रिटर्न का वादा कर रहा है। तो अब क्या अलाउड है? सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, यानी कि लोगों को स्टॉक मार्केट का बेसिक समझाना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, लेकिन उसमें किसी स्पेसिफिक स्टॉक का नाम या लाइव प्राइस डेटा नहीं होना चाहिए, जिससे ऐसा न लगे कि ये इन्वेस्ट करने की सलाह है। मान लीजिए एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है, टाटा मोटर्स के शेयर अभी 920 रुपये पर हैं, अगले हफ्ते 1000 तक जाएंगे। अगर वो कहता है कि इन शेयर्स को अभी खरीद लो तो ये वॉयलेशन में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये सीधा इन्वेस्टमेंट एडवाइस है और इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड नहीं है। ऑटो सेक्टर में ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है, इससे कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। ये एजुकेशनल है क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की डायरेक्ट एडवाइस नहीं दी गई। पिछले साल सेबी ने ऐसे ही 15,000 प्लस मिसलीडिंग कंटेंट पेजेस हटवाए थे। अगर कोई इस रूल का वॉयलेशन करता है तो उस पर फाइन लग सकता है, बैन हो सकता है और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सुनने में तो ये नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन गेम यहीं ख़त्म नहीं होता। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 2% फिनफ्लुएंसर ही सेबी में रजिस्टर्ड हैं। ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन से बचते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट लीगल और कंप्लाइंसेस नियम हैं, जैसे हर एडवाइस का रिकॉर्ड रखना, हर प्रमोशन को डिस्क्लोज करना और टाइम टू टाइम रिपोर्ट जमा करते रहना। कई लोग तो रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस को एजुकेशनल कंटेंट या नॉलेज शेयरिंग के नाम पर शो करते हैं ताकि उन पर सेबी के नियम लागू ना हो। मान लीजिए एक यूट्यूबर है जो शेयर मार्केट पे वीडियो बनाता है। वो सीधे ये कहने की बजाय कि XYZ शेयर खरीद लो, इसमें 50% प्रॉफिट होगा, वो कहेगा मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर XYZ शेयर अगले 6 महीने में बढ़ता है तो क्या हो सकता है। ऐसे में वो असल में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है, लेकिन इसे एजुकेशन का नाम देकर वो रेगुलेशन से बच जाता है। अगर आप ऐसे अनरजिस्टर्ड एडवाइज़र पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे तो कानून भी आपको बचाने से कतराएगा, क्योंकि टेक्निकल तौर पर उन्होंने रूल तो वायलेट किया ही नहीं है। कागज पर भले ही उन्होंने कोई नियम न तोड़ा हो, लेकिन असल नुकसान तो आपका ही हो रहा है। इसीलिए खुद को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाएं। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इंसान असली तो है। इसके लिए आप सेबी की इंटरमीडिएरी डायरेक्टरी में उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई फिनफ्लुएंसर आपको बहुत ज़्यादा अनरियल प्राइस टारगेट दे रहा है, जैसे ये शेयर अगले 1 महीने में 5 गुना हो जाएगा, या किसी ब्रांड से अपनी फाइनेंशियल रिलेशन या कमीशन छुपा रहा है, आपको पेड व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कह रहा है, दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सर्विस बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादातर मामलों में वो सच नहीं होता। मान लीजिए कोई अनजान इंसान सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड का शेयर अगले 30 दिनों में 100 से बढ़कर 500 हो जाएगा, अभी खरीद लो, और अगर ज़्यादा इंसाइडर टिप्स चाहिए तो हमारे 5,000 रुपये वाले प्रीमियम ग्रुप में जुड़ो। ऐसे में आप उस इंसान का नाम सेबी की वेबसाइट पर खोज कर देखें कि क्या वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी एडवाइस को अवॉइड करें और किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या भरोसेमंद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ही एडवाइस लें। ये तरीका आपको फेक टिप्स और धोखाधड़ी से बचाएगा। सोशल मीडिया नई चीज़ें सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बिना पक्की जांच पड़ताल किए वहीं से इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना बहुत खतरनाक है। अपने मेहनत से कमाए पैसों को सिर्फ हाइप के भरोसे मत लगाइए। खुद रिसर्च कीजिए या फिर किसी लाइसेंस प्राप्त एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज़ ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।